हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। तो एक कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है, तो अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कौन सी सीरीज़ है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फर्स्ट स्टेप सीरीज़ चल रही है। जो भी बच्चे इस सीरीज़ को देखना चाह रहे हैं, फॉलो करना चाह रहे हैं, मान लो नीट के बच्चे हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, तो उन्हें ज़रूरत हो जाती है, या आईआईटी के एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें ज़रूरत हो जाती है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक बार अच्छे से पढ़ें। तो बहुत बच्चे बुक से पढ़ सकते हैं, डैट इज़ एनफ, मतलब सही है, उनकी मर्जी है। और जो बच्चे यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं, इस सीरीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। एनालॉगस टू द फिजिकल सिस्टम केमिकल रिएक्शन ऑल्सो अटेन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल सिस्टम जो हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसकी तरह ही क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है। अब डिस्कस करेंगे क्या क्या कैसे होता है। दीज रिएक्शन कैन अकर बोथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब कि ये रिएक्शन आगे भी जा सकती हैं और बैकवर्ड भी हो सकती हैं। व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, तब क्या आता है? द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो उस स्थिति में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है, मान लो एक्स है, तो वो फिक्स हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड के लिए ये चल रही है रिएक्शन, ठीक है, बैकवर्ड, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मान लो x है, तो और प्रोडक्ट की कितनी है? y है, तो ये कांस्टेंट हो जाती है। चाहे ये x की जगह a है और ये y की जगह b है, ये कांस्टेंट हो जाएगी, इनमें नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं होता कि x इज इक्वल टू वाई, कि कभी आप सोचते हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब ये आप 2 मिनट बाद आओगे, चेक करोगे, आंखों से देखोगे, ये देखा x ही है। 3 मिनट बाद आए, आपने आंखों से देखा, 3 मिनट बाद आए, देखा x ही है। ठीक है, हाँ, अगर कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी हो सकती थी कि एक x इज इक्वल टू बाई, मतलब ये किस में, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये किसकी है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। तो एक ऐसी भी कंडीशन आएगी कि x इज इक्वल टू x, मतलब कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, मान लो y है, तो x इज इक्वल टू y। ऐसी भी कंडीशन एक आएगी, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये फिक्स नहीं है कि यही कंडीशन रहे। फिक्स ये है कि इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। 5 मिनट बाद आके देखोगे तो भी x है, 10 मिनट बाद आके देखोगे तो भी y है। और कब आती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है तब। चलो कोई नहीं। फॉर एक बेटर कंप्रहेंशन लेटस जनरल, इन्होंने एक रिएक्शन को, रिवर्सल रिएक्शन को दिखाया, ए बी क्या है, सी और डी में चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है? इक्विलिब्रियम। ये आगे भी जा रही है रिएक्शन और पीछे भी आ रही है। टाइम के साथ साथ देयर इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट सी एंड डी। भाई पहले क्या था, ये बने हुए थे, मान लो ये 1 1 मोल थे, तो ये 0 0 बना हुआ था। अब कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद आओगे, तो इसमें से कुछ x गया, 1 में से कुछ x गया, तो ये x और x बन गए। ठीक है, दिस लीड टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। देखो, डिप्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट ए और बी, तो अब ये ए से कम होगा, बी से कम होगा, तो सी और डी में कन्वर्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने देखो अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये दिखाई है। मैंने क्या बोला था? ये टाइम लिया, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ली, ठीक है, ये ए और बी, यानी कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है? ए और बी। तो ये ए और बी की पहले कंसंट्रेशन ये घट रही है ना, ये देखो घट रही है, ए और बी की यहाँ तक घटी, और ये ए और ए प्लस बी, ये सी प्लस डी ये है। ठीक है, तो ए की क्या होगी? घटेगी, रिएक्टेंट है तो यूज होंगे, तो घट रही हैं, और सी और डी धीरे धीरे 0 थे पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ गए। अब एक ऐसी जगह आई, अब आप ये देखो, इसके बाद ये बिल्कुल, ये क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। देखो ये यहाँ पे कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, तो ए बी रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सी और डी बना रहे हैं, और इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, इवेंचुअली द टू रिएक्शन अकर एट द सेम रेट। इवेंचुअली अगर हम देखें, टू रिएक्शन एट द सेम रेट, अगर रिएक्शन सेम रेट से कर ले, एंड द सिस्टम रीचेज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिस्टम ने क्या कर लिया है? इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। सिमिलरली
द रिएक्शन कैन रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इवन इफ वी स्टार्ट ओनली सी एंड डी, दैट इज नो ए एंड बी प्रेजेंट इनिशियली एज द इक्विलिब्रियम कैन बी रीच फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो ए प्लस बी ले रहे थे तो रिएक्शन आगे भी जा रही थी पीछे भी जा रही थी, सी प्लस डी बन रहा था। अगर आप सी और डी लें तो भी रिएक्शन क्या बनाएगी, ए और बी बनाएगी। इक्विलिब्रियम आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रही है, रिएक्शन तो आगे भी जा रही है और पीछे भी आ रही है, तो यही कह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, हाँ एक मिनट, ठीक, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराया हुआ है। अब देखो डायनेमिक नेचर क्या होता है। डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये प्रूफ करा कि डायनेमिक नेचर होता है क्या, किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का। मतलब डायनेमिक क्या मतलब, ये ए प्लस बी और सी प्लस डी बन रहा है, तो ए और बी ऐसा नहीं है रुक गया है, ए और बी सी प्लस डी बना रहा है। जैसे सी प्लस डी बन रहा है ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में, इक्विलिब्रियम अगर आ गया है तो ए प्लस बी सी प्लस डी बना रहा है, और सी प्लस डी फिर पीछे को जा रहा है ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी सी और डी बना रहा है, फिर एकदम टूट रहा है पीछे को ए और बी में। तो ये चलता जा रहा है, तो ये डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि रुक चुके हैं, ये चल रहा है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट से भी बताया है। इन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करें, हैबर स्टार्टेड विद ए नोन अमाउंट ऑफ डाई नाइट्रोजन। उन्होंने देखिए डाई नाइट्रोजन नोन अमाउंट एंड डाई हाइड्रोजन मेंटेन ए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एट रेगुलर इंटरवल डेटरमाइन द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट। ही वाज सक्सेसफुली इन डेटरमाइनिंग ऑल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड डाई हाइड्रोजन। उन्होंने ये भी देखा कि कौन सी कितनी हाइड्रोजन ऐसी है जो रिएक्ट ही नहीं कर रही है, एंड डाई नाइट्रोजन। ठीक है, फिगर 7.4 पेज 191 पे। तो ये पेज 190, अच्छा ये पीछे है, ठीक है 7.4, एक मिनट देख लेते हैं बच्चों। ठीक है चलो, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही जनरल बता दूंगा आपको, तो आप पढ़ सकते हैं। चलो, हाँ, shows that after a certain time the composition of the mixture remains the same। तो मतलब N2 प्लस H2 3H2 ली और अमोनिया देखा, तो इन्होंने अमोनिया 1 मिनट बाद, मतलब जब इक्विलिब्रियम आफ्टर इक्विलिब्रियम आ गया तो 1 मिनट बाद देखा, तो जो कंसंट्रेशन ये थी, नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी, तो मान लो इसकी एक्स थी, इसकी बाई थी और जेड की। जब 10 मिनट बाद आए तो भी इन्होंने देखा एक्स है, बाई है, जेड है। क्यों, एक्स बाई मिलके जेड बना रहे हैं, एक्स बाई मिलके जेड बना रहे हैं, जेड फिर एक्स और बाई में टूट रहा है, तो कंसंट्रेशन इनकी इक्वल थी। तो सम ऑफ द रिएक्टेंट आर स्टिल प्रेजेंट। दिस कॉन्स्टेंसी इन द कंपोजिशन इंडिकेट दैट द रिएक्शन हैज रीच्ड इन इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन कहाँ पहुंच चुकी है, इक्विलिब्रियम में पहुंच चुकी है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, अगर आपको देखना है कि डायनेमिक है मतलब चलती रिएक्शन चलो जा रही है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज कैरिड आउट विद एग्जैक्टली द सेम स्टार्टिंग कंडीशन। ऐसे ही कंडीशन लो जैसे की थी, ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट यूजिंग, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया है D2 एंड इन प्लेस ऑफ H2। मतलब इन्होंने क्या किया कि N2 प्लस H2 ये बन रहा था ना, एक आगे भी जा रही थी रिएक्शन, पीछे भी, मतलब इक्विलिब्रियम आ रहा था ये। तो ये क्या कह रहे हैं, द सेम स्टार्टिंग कंडीशन, पार्शियल प्रेशर सब सेम रखो, बट यूजिंग D2 इन प्लेस ऑफ H2। मतलब कि H2 ना लो, आप क्या करो D2 लो। तो ये क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, ND3। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के 3 होते हैं ना आइसोटोप, 1H1 है ना, 1H2 और 1H3, ड्यूटेरियम ट्राइटियम। ठीक है, द रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टिंग आइदर विद H2, भाई या तो रिएक्शन स्टार्ट कर दो हाइड्रोजन से या D2 से कर दो, रीच इक्विलिब्रियम विद द सेम कंपोजिशन एक्सेप्ट दैट D2 एंड ND3 आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ H2 एंड NH3। अब देखो ये इन एक्सपेरिमेंट किया, तो ये क्या कह रहे हैं, आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेन, जब हो जाएगा दीज टू मिक्सचर, एक मिनट, दीज टू मिक्सचर कहाँ है, हाँ N2, देखो ये रिएक्शन है, H2 N2 NH3 D2 D2 आर मिक्स टुगेदर एंड लेफ्ट फॉर ए वाइल। लेटर जब हम देखेंगे, लेटर व्हेन दिस मिक्सचर इज एनालाइज। अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, जब आपने N2 लिया है, 3H2 लिया है, ये क्या बना, अमोनिया बना है,
अब आपको ये बताना है कि ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है, और कौन सा वाला, डायनेमिक, चलता फिरता। तो N2 और 3H2 मिल रहे हैं, अमोनिया बना रहा है, अमोनिया टूट रहा है H2 और 3N2 में, तो यही तो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब एक बार बताओ, अगर N2 प्लस 3H2 की जगह आपने D2 ले लिया, यानी कि ड्यूटेरियम ले लिया, तो ये बताओ ना, ये ND3 बनेगा। ठीक है, अब आपने ये मिक्सचर भी ले लिया ND3, तो अब जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को तो ये पता ना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक साथ चलना है भाई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, तो ND3 भी बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से जो ड्यूटेरियम है, अब अगर ये वाला, जैसे मान लो पहले एक रिएक्शन ये चली, ठीक है, अब थोड़ा सा बच गया ड्यूटेरियम, तो ये NH3 एसिड भी तो रिएक्ट कर देगा, NH2D भी बना देगा, एक और आ जाएगा हाइड्रोजन, भाई ये तो इसी तरह का मॉलिक्यूल बना रहा है, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा ड्यूटेरियम से, NHD2 भी बना देगा और ND3 भी बना देगा, ये भी तो सब बनेंगे ना। तो ये यही कह रहे हैं कि इसका मतलब चलता, ये देखो NH3 NH2 NHD2 ND3 एंड डाईहाइड्रोजन एंड इस ड्यूटेरियम फॉर्म, ये हाइड्रोजन भी बन रहा है, HD भी बन रहा है, D2 भी, मतलब ये आपस में, इससे ये पता चला ये आपस में रिएक्ट कर रहे थे। अब आप कहोगे सर यहाँ ND3 बन रहा है NH3 की जगह, ठीक है जी, अब एक बार बताओ, क्या फिर एक हाइड्रोजन हटा तो NH2D भी बन रहा है, फिर दूसरा था ND3 भी बन रहा है, तो मतलब ये आपस में रिएक्ट करते जा रहे हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं, फिर ये टूट रहा है। तो उस तरह से पता चला कि अब जब ये टूट रहा था, बन रहा था, और इक्वेशन जो मतलब कंसंट्रेशन इक्वल थी, तो हमें पता नहीं चल रहा था, हम तो जब भी आए 1 मिनट बाद आंखें देखा आंखों से, तो भाई कंसंट्रेशन ये x है, ये y है और ये z है सेम, फिर हमने 10 मिनट बाद आया, अपनी आंख लगाई और देखा ये भी x थी, ये भी y थी, ये z थी, फिर आपने 1 घंटा बाद आया, लगाया तो देखा x थी, y थी और z थी, तो आप समझ नहीं पाए कि ये रिएक्शन चल भी रही है नहीं। तो हमने ये प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, हाइड्रोजन की जगह D2 भी चेक किया, तो ये रिएक्शन चल रही थी, और ड्यूटेरियम जो था वो NH3 की जगह क्या क्या बनता जा रहा था, NH2D NHD2 ND3, ये सब प्रोडक्ट बनते जा रहे थे। ठीक है बच्चों, चलो तो यही है। थस देखो एक बार पढ़ सकते हो, थस वन कैन कंक्लूड दैट स्क्रैम्बलिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड डी एटम्स इन द मॉलिक्यूल मस्ट रिजल्ट फ्रॉम ए कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द मिक्सचर। इफ मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स में रिएक्शन चलती जा रही है। इफ़ द रिएक्शन हैड सिंपली स्टॉप व्हेन दे रीचेज इक्विलिब्रियम, अगर आपने स्टॉप कर दी जब इक्विलिब्रियम आ गया, देन देयर वुड हैव बीन नो मिक्सिंग ऑफ आइसोटोप्स इन दिस वे, तो फिर नहीं होने का मिक्सिंग। यूज ऑफ आइसोटोप ड्यूटेरियम इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्लियरली इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन रीचेज ए स्टेट ऑफ डायनेमिक, चलता फिरता रिएक्शन मिक्स का हो रही है, बन रहा है प्रोडक्ट टूट रहा है रिएक्टेंट में, इक्विलिब्रियम इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल एंड देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम बोथ साइड, मतलब दोनों साइड से इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। आप ये दोनों रिएक्ट कराएं, ये बना दें, आप इसको ले लें रिएक्टेंट की तरह, ये इनमें टूटेगा। वेदर वी स्टार्ट रिएक्शन बाई टेकिंग हाइड्रोजन N2, मतलब हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो एंड गेट अमोनिया पालो, या फिर आप अमोनिया ले लो एंड उसको डिकम्पोज कराओ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ये इन्होंने दिखाया हुआ भी है ग्राफ के थ्रू। ये देखो कि भाई इन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, ये यहाँ पे लिया है, ये इन्होंने ये रेड से इन्होंने लिया है, और ये काय का है, ये है HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या है H2 और I2, ये दोनों लिया, तो इसकी कंसंट्रेशन, तो ये तो रिएक्टेंट है, ये तो घटेगी, जिसकी घटेगी इस हिसाब से, और तो हाइड्रोजन HI बढ़ेगा, मतलब H2 + I2 HI है, तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन घटेगी तो HI बन रहा है, फिर ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट आ गई। उसी तरह यहाँ पर अब इस बार क्या लिया है इन्होंने, रिएक्टेंट में ले लिया है HI, तो ये धीरे धीरे टूट रहा है, ये धीरे धीरे ये कांस्टेंट आ गई, और HI टूट रहा है तो क्या बन रहा है, देखो H2I2 की कंसंट्रेशन ये यहाँ पे कांस्टेंट आ गई, इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, ये यही कह रहे हैं। तो आप एक बार लाइन टू लाइन तो पढ़ना ही है, तो चलो पढ़ते हैं।
सिमिलरली लेट अस कंसिडर द रिएक्शन, एक हाइड्रोजन आयोडीन HI की रिएक्शन करते हैं। इफ़ वी स्टार्ट विद इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, अगर आपने इक्वल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडीन की रिएक्शन कराई, द रिएक्शन प्रोसीड इन द, आगे को जाएगी, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 डिक्रीजेज। भाई ये दोनों डिक्रीज होंगी, ये दोनों डिक्रीज होंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पहले तो while that HI इंक्रीज है until all of these become constant, जब एक बार कांस्टेंट हो जाएंगे मतलब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम पे आने पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट भी। वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद HI, आप HI से भी कर सकते हो एलोन एंड मेक द रिएक्शन टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन में भी डाल सकते हो। द कंसंट्रेशन ऑफ HI विल डिक्रीज, तो कंसंट्रेशन जो HI है क्या हो जाएगी? विल डिक्रीज, एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन विल इंक्रीज, तो H2 की बढ़ेगी और I2 की भी बढ़ेगी। कब? जब आप HI शुरू में ले रहे हो, ठीक है। अंटिल दे ऑल बिकम कांस्टेंट, जब तक कांस्टेंट नहीं होंगी, और कांस्टेंट कब होंगी? जब इक्विलिब्रियम पे। When equilibrium is reached, जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, if total number of H and I atom are same in given volume, the same equilibrium mixture is obtained whether we start it from pure reactant और reactant और pure product। मतलब ये क्या कह रहे हैं, आप चाहे H2I2 और ये HI ले लो, या आप रिएक्शन को आपने HI लिया और HI को तुड़वा दिया किसमें? हाइड्रोजन आयोडीन में। तो जहाँ पर जिस स्थिति में इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में आएगा, सेम वही इसमें भी आएगा। मतलब अगर एट इक्विलिब्रियम पे XY और XY कंसंट्रेशन है, Z कंसंट्रेशन है, तो इसकी भी इक्विलिब्रियम पे XY और यही होगी एट Z इक्विलिब्रियम पे, चाहे कहीं से भी स्टार्ट आप कर लो। ठीक है बच्चों, चलो तो अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या लॉ है एक बार देखते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ए मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट, किसका? रिएक्टेंट का मिक्सचर एंड प्रोडक्ट का मिक्सचर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मतलब समझ गए आप, A प्लस बी लिया था आपने और क्या बन रहा था? A भी बन रहा था, तो इस सब का मिक्सचर क्या बताएगा? इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहलाएगा। इस सेक्शन में वी शैल एड्रेस ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर के बारे में यहाँ पे जानेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम आने पे किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का क्या इक्विलिब्रियम पे क्या मिक्सचर है, और उस बारे में हम समझेंगे कितनी कितनी कंसंट्रेशन है और क्यों है। हाउ वी कैन वी डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फ्रॉम, अब हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे जान सकते हैं? किससे? इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट फैक्टर कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू अल्टर द कंपोजिशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। The last question in particular is important when choosing a condition for the synthesis of industrial chemical such as H2NH3 अब CaO, ये सब इनके एग्जाम्पल देखेंगे एक बार, तो बहुत ज़रूरत होती है। अब देखो एक बात बताओ, आप अमोनिया बना रहे हो, चलो इंडस्ट्री में, तो N2 मिलाई आपने, H2 मिलाई और आपने क्या बना दी? अमोनिया मिला दी। तो ये काफ़ी मैटर करता है कि इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन क्या है, और ये भी मैटर करता है जब इक्विलिब्रियम पे अमोनिया मान लो कंसंट्रेशन कोई हमें मिल गई, ये सेम हो गई, तो हम इसे थोड़ा सा क्या करें? निकाल लें। क्या करें? निकाल लें, है ना। तो ये दोनों इन्हें लगेगा कि चलो इधर को भागो और बनाओ, तब जाके फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगी। तो काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी रोल है केमिक इन सब का। टू आंसर दीज क्वेश्चन लेटर कंसिडर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। इन्होंने A प्लस बी और C प्लस डी इन्होंने एक रिएक्शन ले ली। A एंड B आर द रिएक्टेंट, ये तो भाई रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं। C एंड D आर द प्रोडक्ट, तो अब प्रोडक्ट भी नजर आ रहे हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन के। ये नॉर्वेजियन केमिस्ट कैटो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग एंड पीटर वेगी प्रपोज, तो ठीक है जो भी इतना बड़ा नाम।
तो गुल्बर बोल देते हैं जनरली हम। गुल्बर एंड बैगी ने क्या 1864 में एक रूल लाए दैट द कंसंट्रेशन इज इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर आर रिलेशन बाय द, तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ गई क्या कि मान लो ए प्लस बी बना रहे हैं सी प्लस डी, ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम पर आने पर उसकी जो कंसंट्रेशन है, इन्होंने एक रिलेशन दिया कि भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेंगे हम, ठीक है, अपॉन में किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे। इन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। वेयर केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंड द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट है, अपॉन में ये क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में कि इसको क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन। बिकॉज इन द अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री, शुरुआत में केमिस्ट्री शुरुआत में कंसंट्रेशन वाज कॉल्ड, इस कंसंट्रेशन को एक्टिव मास कहते थे, ठीक है। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट देयर वर्क बेटर लेट अस कंसिडर रिएक्शन बिटवीन गैसियस हाइड्रोजन की आयोडीन की। अब इनकी जो भी इन्होंने किया था, तो आप एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हाइड्रोजन की इन्होंने कंसंट्रेशन ली, ठीक है, आयोडीन की ली, ठीक है, एक एक मोल, ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल बना रहे हैं, ठीक, एक उसमें वेसल में। अब इन्होंने क्या किया, कई सारे पैरामीटर, इन्होंने 6 वो लिए हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने अब देखो ये जो प्रोडक्ट, ये जो है एक्सपेरिमेंट, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल डायरेक्ट इसके फॉर्मूले से समझना है। ये इन्होंने देखा कि भाई क्या क्या हो सकता है। अब देखो, अब ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ, हमें इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है ना, चलो कोई बात नहीं। अब एक्सपेरिमेंट क्या लिया इन्होंने, कई सारे तुक्के लगाए कि भाई इन्होंने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इतनी ली, देख लो 2.4 × 10⁻⁻², आयोडीन की कंसंट्रेशन इतनी ली, तो HI कितना बना, ये बन रहा है। फिर दूसरा जो देख रहे हैं HI, ये बन रहा है, HI कुछ नहीं बन रहा, कुछ। अब इन्होंने इस तरह से भी कर रखा। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट पहला किया इन्होंने, शुरुआत में हाइड्रोजन लिया इतना 2.4 × 10⁻², आयोडीन लिया 1.38 10⁻²। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की तो 0 है भाई, अभी कहाँ बना है। तो उसी तरह 4 पैरामीटर ये इन्होंने देख लिए। फिर 2 इन्होंने ऐसे लिए जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, HI प्रोडक्ट ही लिया। तो इनिशियल में तो शुरुआत में हाइड्रोजन आयोडीन नहीं बनेगा। जब इक्विलिब्रियम आया, यानी कि H2 + I2 जब घोला डाला, अब तो क्या बनेगा, HI बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम जब आ गया, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गई, यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो चुकी थी, ठीक है। तो इन्होंने ये अब ये कंसंट्रेशन मिली, हाइड्रोजन इतना हो गया भाई, खर्च हो गया ना, आयोडीन इतना हो गया, तो प्रोडक्ट इतना बन रहा है। तो ये सारा इनका डाटा मिला। अब इन्होंने तुक्के लगाए कि भाई क्या हो सकता है। तो देखो अब इन्होंने ये तुक्के लगाए कि हम ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो सब चेंज आ रहे थे। ये देखो पहला एक्सपेरिमेंट में आया, दूसरे में ये आया, तीसरे में ये आया। इक्विलिब्रियम पर ये बात हो रही है, इक्विलिब्रियम पर बात हो रही है। लेकिन जब इन्होंने देखा ये HI की स्टोइकियोमेट्री क्या था, ये रिएक्शन ये था ना, स्टोइकियोमेट्री ये 2 था। जब इन्होंने HI की पावर में 2 किया ऊपर, और प्लस H अपॉन में नीचे H2 प्लस ये H2 प्लस कह रहा हूँ, सॉरी, एक्टिव मास ऑफ I2, ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और आयोडीन की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला लगाया। तो आप क्या देखोगे कि ये बिल्कुल इक्वल आया, इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो आप केसी बोलते हो ना, ये बिल्कुल इक्वल आया। तब इन्हें को समझ में आया। तो फॉर्मूला, तब आप ये वाला फॉर्मूला इसलिए पढ़ रहे थे, ये वाला केसी, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये पढ़ रहे थे ना, अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसलिए ये पढ़ रहे थे। एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, ठीक है बच्चों। अब ज़रा हमें कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा ब्लैक वाले जो हैं केवल वो पढ़ लेने हैं। अब देख लो, नज़र आ जाएगा। ध्यान रखो रिएक्शन क्या थी, A थी
प्लस बी थी, और प्रोडक्ट में क्या बना था, सी बना था और डी बना था। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या लिखी थी भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, ठीक है। और जो अब रिएक्शन की थी वो क्या करी थी, हाइड्रोजन मिलाया, आयोडीन मिलाया और क्या बनाया, HI बनाया था। ठीक है, 2HI बन रहा था। तो इनका कैसे बना था इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, कैसे हुआ था भाई, HI की ये स्टोक्यूमेट्री ले रहे थे अपॉन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और आयोडीन की कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की, है यही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और उनका स्टोक्यूमेट्री लगा रहे थे, ये ऊपर जा रहा था स्टोक्यूमेट्री। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एट ए गिवन टेप, किसी एक टेम्परेचर पर को जो भी दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट रेज टू द रेस्पेक्टिव स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, जो मैंने बताया है ये रेस्पेक्टिव, ये HI की पावर 2 लग गया है, in the balanced chemical equation divided by the product of the concentration of reactant raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value. This is known as the equilibrium law or law of chemical equilibrium. ठीक है, इक्वेशन डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की रेज टू देयर इंडिविजुअल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो अब इंडिविजुअल कोफिशिएंट, ये H2 का तुम क्या लिखोगे, 1 ही लिखोगे ना, तो ये 1 लिखा, ये 1 लिखा ऊपर, तो ये है कोफिशिएंट हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू होती है। दिस इज, ये इक्विलिब्रियम लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट ये और पढ़ लो। अब इन्होंने 2-3 और रिएक्शन दी हैं, जैसे सपोज करो भाई ये रिएक्शन है ABCD, तो ये कैसे लिखोगे आप, KC कैसे लिखोगे, C की पावर स्टोइकियोमेट्री C, तो C की पावर स्टोइकियोमेट्री C है। ठीक है जी, ये D है, ये D है, ये D की पावर स्टोइकियोमेट्री D, ठीक, अपॉन में B है, B है, ठीक है सर, B की पावर ये B, ठीक है, A है, A है, A की पावर A, ये इन्होंने इस तरह से बताई हुई है। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक रिएक्शन ये दी है, NH3 ऑक्सीजन, NO बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब कैसे बनेगा, अब जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन देखो, ये NO है, ये NO की पावर, एक मिनट, NO की पावर 4, ठीक, वाटर है, H2O है, H2O की पावर 6, ठीक, अमोनिया है, NH3 है, NH3 की पावर 4, और O2 है, O2 है, O2 की पावर 5। ये बताओ अब जरा, ये इन्होंने एक्सप्रेशन बता दिया है। एक रिएक्शन और देख लो जरा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड HI, तो अब देखो हाइड्रोजन है प्लस I2 है, ये HI बना रहा है, ठीक है जी, 2HI, तो HI की पावर 2, HI की पावर 2 अपॉन में हाइड्रोजन की पावर, हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और आयोडीन की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, ठीक है। इन्होंने एक और बात बताई है, क्या जी, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, मतलब रिवर्स रिएक्शन का क्या मतलब है कि भैया हाइड्रोजन मिला, आयोडीन मिला और क्या बना दिया, HI बना दिया, ठीक है, 2HI, और रिवर्स रिएक्शन क्या है, 2HI से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है और I2 बन रहा है, ठीक है जी, एट द सेम टेम्परेचर। तो KC, इसका KC क्या था मुझे बताओ जरा, ये इसका KC तो HI की पावर 2 अपॉन H2 और I2, ठीक, इसका क्या है, इसका H2, ये आ गए ऊपर प्रोडक्ट, इसके तो प्रोडक्ट जस्ट उल्टे हैं ना, अपॉन में HI की पावर 2, ये है ना इसका KC। इसका क्या मतलब हो गया, जो ये वाला KC है न्यू वाला, K-C बोल दो इसको, तो ये 1 अपॉन KC हुआ या नहीं हुआ, ये इसका उल्टा हो गया ना, 1 अपॉन KC। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, अगर रिएक्शन को उल्टा किया हुआ है, इज द इनवर्स, तो वो 1 अपॉन KC आएगा, इज द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ये बात। चलो अब जरा ये और क्या बोल रहे हैं, हाँ एक मिनट, बहुत आसान, सेकंड पॉइंट, मेन पॉइंट,
अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन ए केमिकल इक्वेशन बाई इफ वी चेंज, अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दिया इन ए केमिकल इक्वेशन बाई मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई ए फैक्टर, मतलब कोई रिएक्शन चल रही थी उसको आपने ए प्लस बी और सी प्लस डी बन रहा था तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा उसको, तो क्या होता है जो नया केसी आएगा वो क्या बनेगा, देखो देन वी मस्ट मेक श्योर दैट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो रिफ्लेक्ट द चेंज। फॉर एग्जाम्पल इफ द रिएक्शन, ये रिटर्न आप देखो ये रिएक्शन थी H2 और I2 था, ये पहले क्या था H2 I2 मिला के बन रहा था HI, ठीक है ठीक है। अब हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या कर दिया हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया HI, तो जो नया क्वेश्चन आएगा स्टोइकियोमेट्री के डबल डैश सी वो क्या आ जाएगा KC की पावर में चला जाएगा 1/2। मान लो आपने H2 था I2 था और 2HI बन रहा था, 2HI बन रहा था, इसका कुछ कोई KC दिया हुआ था, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो K डैश सी आएगा न्यू वो KC की पावर में चला जाएगा 3, जैसे HI/H2 ये इन्होंने प्रूफ किया और पावर में चला गया, ठीक है। चलो अब हम क्या देखें, तो ओवरऑल इन्होंने क्या किया है समझ लो जरा भाई, कि अगर इन्होंने समझा दिया शॉर्ट में A B ये स्टोइकियोमेट्री C और D, इसका क्या था KC है मान लो, है ना, ये क्या है भाई KC है, कैसे प्रोडक्ट C की पावर C D की पावर D और A की पावर A और B की पावर B, ये KC है, ठीक है। अब इसको इन्होंने पलट गया, उल्टा कर दिया इसको, अगर इनको उल्टा कर दिया तो मैंने क्या बताया ये इन्वर्स हो जाता था 1/KC हो गया, और इनको इन्होंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये n से, ये n से कर दिया ना मल्टीप्लाई, ये n से कर दिया सभी में, तो वो पावर में चला जाएगा KC की पावर n डायरेक्ट। तो कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों।